एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। ये एक किसान परिवार था। इस परिवार में बेटा रमेश, सासू माँ शारदा और बहू अनामिका रहती थी। बेटा रमेश एक किसान था और सासू माँ शारदा और बहू अनामिका उन्हीं के साथ खेत में काम किया करते थे। बहू अनामिका बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी। वो समझदार और अच्छे स्वभाव की भी थी। इससे बिल्कुल उल्टा सासू माँ शारदा थी। शारदा बहुत घमंडी थी और उसे अनामिका की होशियारी बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। अजी, मुझे लगता है कि कुछ अच्छे प्रॉफिट के लिए, ज्यादा पैसों के लिए हमें मॉडर्न खेती करनी चाहिए। अनामिका की बातें सुन के शारदा कहती है, हाँ, और प्रॉफिट और ज्यादा पैसे चाहिए इन्हें। पहले से ही मेरे बेटे की पैसों पर इसकी नजर है। मुझे नहीं समझ में आता क्यों ये सिर्फ और सिर्फ पैसों पर मरती है। शारदा की ऐसी बातें सुन के रमेश कहता है, ओहो माँ, आप सुन तो लो वो कहना क्या चाहती है। हाँ, रहने दे, तू भी बीवी के कंट्रोल में ही रहता है। इतना तो कोई कार भी स्टीयरिंग के कंट्रोल में नहीं रहती। अरे माँ, मैं किसी के कंट्रोल में नहीं हूँ। अगर वो अच्छी बात करती है, 4 बात अच्छी बताती है, तो सुनने में क्या प्रॉब्लम है। रमेश कड़क होके कहता है, 4 अच्छी बातें, और मैंने बचपन से तुम्हें लाखों अच्छी बातें बताई, उसका क्या? तुझे सिर्फ इसकी 4 अच्छी बातें सुनने में ही मजा आता है। ये हीरोइन बीवी मिलने के बाद से तू ज्यादा बिगड़ गया है, सब पता चल रहा है मुझे। ऐसे ही इस परिवार के दिन चल रहे थे। लेकिन एक दिन इस परिवार पर मुसीबत आ जाती है। मौसम बिगड़ने की वजह से इनकी खेती पूरी की पूरी खराब हो जाती है। परिवार के सदस्य, सासू माँ, बहू और बेटा सब चिंतित हो जाते हैं। रमेश परेशान होकर कहता है, अब मैं क्या करूं? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। हे भगवान, मेरी बात तो सुनता क्यों नहीं? उस वक्त भी शारदा को चैन नहीं था और वो कहने लगती है, अरे भगवान तेरी क्या सुनेगा जो तू बीवी की सुनता है। वाह रे वाह, इसे कहते हैं डबल ढोलकी। सुनना बीवी की और भीख भगवान से मांगे। सबका चेहरा देखते हुए अनामिका माहौल को हल्का करते हुए कहती है, अरे सासू माँ, आप हर वक्त ऐसी बातें क्यों करती हैं? कभी तो हीरो की माँ जैसी इमोशनल प्यार वाली बातें किया कीजिए। ए चुप, मेकअप वाला मुंह लेके लिपस्टिक वाले होठों से अगर मेरे तरफ देखा तो पत्थर लेके तेरा मुंह तोड़ दूंगी। यहाँ हमारी खेती खराब हुई है और तुझे मेकअप करने के अलावा कुछ आता नहीं क्या? पति इतना परेशान है, वो भी हीरोइन जैसी तुम बातें कर रही हो। शारदा की ऐसी बातें सुन के अनामिका मन ही मन कहती है, जाने दो, ये बुढ़िया ऐसी ही है। इसे सोने की थाली में भी खाने दिया तो ये कहेगी मुझे तो सोने की थाली नहीं चाहिए, मुझे तो लोहे की थाली चाहिए। उन दोनों की लड़ाई सुन के रमेश कहने लगता है, फिर झगड़ा? जाने दो। अब मुझे ये बताओ कि हम इस मुसीबत से कैसे जूझ सकते हैं। अनामिका सुझाव देते हुए कहती है, मैंने तो आपसे कहा था ना, वो आप पुराने ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से जो खेती करते हैं ना, उसकी वजह से आप पर मुसीबत आई है। कभी कभी मेरी भी सुन लीजिए, मैं आपको बताती हूँ खेती कैसे करते हैं। इससे पहले कि अनामिका तरकीब दे, उससे पहले ही शारदा कहने लगती है, हाँ, तेरी ही तो सुना है, इसीलिए इसकी खेती बिगड़ गई, नहीं तो बेचारा अच्छे से पेट भर पाता आज। और हाँ, तुझे इतनी ही ज्यादा समझ है, खुद को इतना होशियार समझती हो, तो चल मेरे से कंपटीशन लगा खेती करने की। हाँ, जरूर। आपसे मैं थोड़ी ही डरती हूँ। मुझे चैलेंज देना यानी कि तूफान को बुलाना जैसा है। चलिए काम की बातें करते हैं अब। सासू माँ शारदा बहू अनामिका और बेटा रमेश को लेकर गुस्से में अपने खेत में जाती है और कहती है, तुम्हें जो खेत दिख रहा है ना, इसका आधा हिस्सा मैं लूंगी और आधा हिस्सा तुम्हारे लिए। ये वाला हिस्सा मेरा और वो वाला हिस्सा तुम्हारा। 2 महीने में जो ज्यादा पैसा कमाएगा उसके नाम पर पूरी खेती चली जाएगी। मंजूर है? हाँ, बिल्कुल मंजूर है। लेकिन सासू माँ, आपने तो जमीन का अच्छा हिस्सा चुन लिया है और मुझे तो बेकार जमीन दे दिया है, जहाँ फसल तो आना छोड़िए, वहाँ कुत्ता भी पेशाब करने नहीं आता। अरे, जो इंसान कुछ करना चाहता है ना, वो पत्थर से भी आग निकाल सकता है। तुम्हें तो बस मेकअप करना आता है। अब मेकअप करके दिखाओगी खेती? अब सासू माँ शारदा और बहू अनामिका के बीच कंपटीशन शुरू हो जाती है। सासू माँ शारदा जमीन के अच्छे हिस्से पर आम का बीज लगा देती है और बहू अनामिका
जमीन के तरफ देखकर सोचती रहती है। फिर शारदा कहने लगती है, मेरे पौधे की तरफ मत देखो, नजर लग जाएगी। तेरी नजर से मेरे सारे पौधे जल जाएंगे। अरे जाइए जाइए, आपके बकवास पौधों की तरफ मैं नहीं देख रही हूँ। आपके दिमाग में जो आग है ना, उसी से वो सारे पौधे जल जाएंगे, समझी? अनामिका दूसरे दिन ही बाजार जाकर मछलियों का चारा ले आती है और खेत में बहुत बड़ा गड्ढा करती है। उस दिन बारिश हो जाती है, इसीलिए गड्ढे में ढेर सारा बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है। वो गड्ढा तालाब में बदल जाता है। अनामिका सारे मछलियों को उस तालाब में छोड़ देती है। अनामिका को चारा डालते देख शारदा कहने लगती है, अरे इतना बड़ा गड्ढा किया है और उसमें तुम चारा डाल रही हो। तुम्हें दिमाग नहीं है? उस बीज को जमीन में बोना पड़ता है, पानी में डालना नहीं। अब लिपस्टिक से खेती करोगी क्या? आपको समझ नहीं है सासू माँ, ये चीजें समझने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, जो आपने कभी की नहीं। थोड़े दिन रुक जाइए, आपके जमीन के साथ साथ मैं आपको भी खरीद लूंगी। कुछ दिन निकल जाता है। सासू माँ शारदा के आम के पौधे पेड़ में बदल जाते हैं और उसमें कच्चे आम भी लगने लगते हैं। सासू माँ शारदा उस कच्चे आम को बाजार में बेच कर आती है और इकट्ठा हुआ पैसा दिखाकर अनामिका के सामने खुशी से नाचती है। देख मेरी बहू, देख मेरी बहू, 3000 कमाया मैंने 1 महीने में। देख मेरी बहू, तेरे गड्ढे में सिर्फ पानी है और तू सिर्फ मेकअप वाली रानी है, तेरे से ना हो पाएगा रे। अरे अरे, थोड़ा आहिस्ता सासू माँ, नहीं तो पानी के गड्ढे में आकर आप गिर जाएंगी। बचाने के लिए भी कोई नहीं आएगा। अंदर तो मछलियाँ हैं, मछलियाँ। क्या? अरे मैंने तो खेती करने के लिए बोला था, तूने तो मछलियाँ पाल ली है। मछली जल की रानी है, बहू मेरी मेकअप की दीवानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, खेती करते करते मर जाएगी। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद अनामिका के हिस्से वाले तालाब में बड़ी बड़ी मछलियाँ दिखने लगती है। अनामिका गांव के एक मछुआरे को बुलाकर उन मछलियों को गांव में ट्रांसपोर्ट करती है। लेकिन ये बात सुन के सासू माँ शारदा को बड़ी जलन होती है। उधर अनामिका मछुआरे से बात कर रही होती है, भैया इतने मछलियों से कितने पैसे आएंगे अगर मैंने अभी बेच दिया तो? अरे भाभी जी, आपको तो 1 लाख मिलेगा। इतनी सारी मछलियों का आप लखपति बन जाएंगी, लखपति। उन दोनों की बातें सुन के शारदा कहती है, बाप रे, ये तो लखपति बन गई। ऐसा क्या जादू किया इसने? ये तो चिटिंग है, चिटिंग। रुको, मैं भी मेरे आम के पेड़ में ज्यादा पानी डालती हूँ। अब दूसरा महीना आ जाता। सासू माँ शारदा के आम के बगीचे में अच्छे आम तैयार हो जाते हैं और वो उन सारे आम को बेचकर 1.5 लाख रुपए कमाती है। अनामिका से जाके फिर वो कहने लगती है, अरे बहू देखा ना, इंसान के चेहरे पे मेकअप नहीं, चेहरे के ऊपर वाले दिमाग में अकल चाहिए, अकल, समझी? देख मैं 1.5 लाख कमाई हूँ, बुद्धू कहीं की। सासू माँ की ऐसी तीखी बातें सुन के अनामिका कहती है, सासू माँ आप अगर मेरी कमाई देख लेती है तो आप तो चाहकर बेहोश हो जाएंगी, समझी? उतने में रमेश आ जाता है और कहने लगता है, अरे अरे, आप दोनों कितना बहस करते हो। ऐसा लगता है कि आप दोनों का अगर बहस सुनूं ना तो मैं मर ही जाऊं। चलो आप दोनों अपनी कमाई अपने अपने सामने निकाल के रखो। आज देख ही लेते हैं कौन जीता है और कौन हारा है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। फिर बहू अनामिका और सासू माँ शारदा अपनी अपनी पूरी कमाई लाके सामने रखते हैं। अनामिका की कमाई ज्यादा हो जाती है और सासू माँ शारदा की कमाई कम। ये देख के रमेश कहता है, अनामिका वाह वाह, तुमने तो पूरे 2 लाख कमाए हैं। अब माँ की कमाई देखते हैं। अरे माँ, तूने तो सिर्फ 1,70,000 कमाए हैं। यानी आज अनामिका जीत गई। अभी से पूरा खेती का कारोबार अनामिका देखेगी। रमेश की बातें सुन के शारदा कहती है, हाँ हाँ जीत गई, किस्मत अच्छी थी तो जीतेगी ही ना। सासू माँ दुखी होके कहती है। फिर अनामिका कहने लगती है, चलिए सासू माँ, अब आप दिल छोटा मत कीजिए, मैं और आप साथ मिलके पैसे कमाएंगे। एक गांव में शारदा अपने बहू अनामिका और बेटे रमेश के साथ रहा करती थी।
तीनों अत्यधिक गरीब थे। उनके घर की छत टूटी हुई थी और बारिश का मौसम आने वाला था। इसी बात को लेकर माँ शारदा बेटे रमेश को कहती है, बेटा रमेश, कुछ तो करो। बरसात का मौसम आ ही रहा है। अब जैसे बारिश शुरू हो जाएगी वैसे ही फिर से हमारे घर में पानी टपकना शुरू हो जाएगा। ये सुनकर बहू अनामिका कहती है, अरे सासू माँ, सिर्फ पानी टपकता नहीं है, हमारा घर पूरा का पूरा स्विमिंग पूल बन जाता है। उनकी बातें सुन के रमेश कहता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? स्विमिंग पूल, वो भी मुफ्त में। लोग तो पैसे देकर स्विमिंग करने जाते हैं, हम तो बिना पैसे के ही मजे उठा सकते हैं। उसकी बातें सुन के शारदा कहती है, अब चुप करो तबंग के चुलबुल पांडे। जैसे बारिश आती है सबसे ज्यादा तुम ही घबरा जाते हो। पिछले साल पानी निकालते निकालते हम छैया छैया डांस करने लगे थे, याद है ना? तब अनामिका कहती है, अरे सासू माँ, हमारे पति देव को क्यों बता रही है? ये तो गजनी फिल्म के आमिर खान है। इन्हें अभी बताया और 2 मिनट में ये भूल जाएंगे। कुछ करना पड़ेगा। खामोश। माँ, कल मैं मिस्त्री को बुला लेता हूँ, उनसे काम करवा लेंगे। हाँ बेटा, जरूर बुला लेना। तुम अगर भूल गए फिर देखना कैसे मैं तुम्हें रास्ते में दौड़ा दौड़ा के मारती हूँ। रमेश छोटा मोटा काम करके अपना घर चलाता था। उसकी तनख्वाह भी छोटी थी, इसीलिए उसे हर साल मिस्त्री को पैसा देने के लिए पैसा नहीं बचता था और पैसा नहीं देता था, इसीलिए मिस्त्री काम नहीं करता था। मिस्त्री काम नहीं करता था, इसीलिए घर की छत जैसी की वैसी टूटी रह जाती थी। दूसरे दिन रमेश अनवर मिस्त्री को बुला ले आता है। मिस्त्री घर देखने लगता है। तब रमेश मिस्त्री से कहता है, अरे अनवर चाचा, देखो ना हमारा घर कितना टूटा हुआ है। अब तो कौवे भी आके हमारे घर पर बैठते हैं और सारा दाल रोटी वही खा जाते हैं। इसीलिए छत लगाना जरूरी है। और अभी बारिश का मौसम भी शुरू होने वाला है, तब तो हमारा घर स्विमिंग पूल ही बन जाता है। खाना खाने के लिए भी हमें पानी में तैर के जाना पड़ता है। तब अनामिका कहती है, अनवर चाचा, अभी कुछ कीजिए, नहीं तो हमारा घर पानी से भर जाएगा और हमारा पूरा घर स्विमिंग पूल जैसा लगने लगेगा। अरे नहीं, एक्वेरियम जैसा लगेगा। और एक्वेरियम में रमेश जी बिल्कुल डॉल्फिन जैसे और सासू माँ बिल्कुल शार्क मछली लगेंगी। उसकी बातें सुन के शारदा कहती है, ए चुप, डायन फिल्म की चुड़ैल, मुझे शार्क कहती हो? चुप रहो। अनवर जी, मैं माँ के नाते हाथ जोड़ती हूँ, पहले आप इसका कुछ कीजिए। तब अनवर मिस्त्री जी कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है आपका पूरा परिवार में इंसान कम और एलियन ज्यादा है। अरे मुझे आपका घर देख के लग रहा है ये घर नहीं, कोई भूत या बंगला है। अगर इस पर काम करना हो तो मुझे छत बनानी पड़ेगी, उसके बाद आपके दीवार को पक्का करना पड़ेगा। भाई बहुत खर्च आएगा। उनकी बातें सुन के रमेश कहता है, कितना खर्च? मतलब ज्यादा तो नहीं लगेगा ना? मेरे पास बहुत पैसे नहीं है। कम से कम 10,000 तो लगेंगे। दे सकते हो तो बताओ, नहीं तो मुझे तुम्हारे साथ काम करने की कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ 2,000 है। अभी मैं 10,000 एक साथ नहीं दे सकता हूँ। अरे अनवर चाचा, 10,000 में तो मेरी बच्चे की शादी हो गई थी। तब तक अनामिका कहती है, अनवर चाचा कुछ कम कर दीजिए ना। देखिए, अगर आपको काम करवाना है तो 10,000 रुपए तो लगेंगे। अगर पैसा नहीं है तो मैं काम नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ। अनवर चाचा गुस्से गुस्से में जाने लगते हैं। शारदा, बहू अनामिका और बेटा रमेश तीनों उस मिस्त्री की तरफ देखते रहते हैं और उतने में ही अनामिका कहती है, अब हम क्या करेंगे? बहुत कम दिनों में बारिश आ जाएगी। पति देव, बस आप ही कुछ कर लो, हमारे घर को बचा लो स्विमिंग पूल बनने से। तब रमेश कहता है, चलो अब देखना पड़ेगा। मेरे दोस्त से कुछ पैसे के लिए पूछता हूँ, लेकिन वो देगा कि नहीं पता। मेरे साहब को मैं पैसे के लिए पूछूंगा तो वो बोलेंगे ओवर टाइम करो, काम ज्यादा करो, छुट्टी के दिन काम करो। कहीं से तो पैसा लाना पड़ेगा। देखता हूँ भाई, देखता हूँ। उसकी बातें सुन के शारदा कहती है, अरे तू क्या भगवान है या कोई प्राइम मिनिस्टर, जैसे तेरे सोचने पे हर चीज बदलने वाली है? सिर्फ सोच मत, जा काम कर और कहीं से भी पैसे ले आ। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। रमेश हर रोज ज्यादा काम करने लगता है। हल्की बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। पानी अंदर आने लगती है।
अब सिर्फ और सिर्फ रमेश के पास 3,000 रुपए जमा हुए थे। सासू माँ शारदा बारिश के पानी को डब्बे में जमा करते करते हाथ सर पे लेके बैठ जाती है। अरे बेटा रमेश, अब कुछ कर लो, बारिश हो रही है, बहुत डर लग रहा है, कुछ तरकीब निकालो। बैंक में जाओ, देखो अगर कुछ पैसे मिल जाए, नहीं तो घर स्विमिंग पूल बन जाएगा। मैं 1 महीने से दिन रात एक करके काम कर रहा हूँ, फिर भी माँ और बीवी की गालियां सुनते फिर रहा हूँ। बहुत कोशिश कर ली, लेकिन अब कुछ अच्छी तरकीब सोचना पड़ेगा, नहीं तो बारिश के मौसम में हमारा नसीब ही लड़ेगा। तब अनामिका कहती है, ऐसे बैठे रहने से चलेगा क्या? हमें और 5,000 रुपए चाहिए। पैसे इकट्ठा करने के लिए हमें कुछ स्मार्ट तरकीब निकालनी होगी। शारदा कहती है, अरे ये कोई शायरी का कार्यक्रम थोड़ी ना है, हम पर मुसीबत है, हम मजे ले रहे हैं। बताओ किसके दिमाग में ऐसे वक्त कुछ आइडिया आएगा? माँ, हमारे खेत पे बहुत सारा तरबूज उगे हुए हैं, हम उसे जाकर मार्केट में बेच देते हैं। ये सुनकर गुस्से से रमेश कहता है, अरे बारिश के दिनों में कौन तरबूज खरीदता है? आगे से ऐसी बकवास बातें की ना तो जोर का चाटा लगाऊंगा, दिन में तारे नजर आ जाएंगे। आप तारे गिनते रहिए, आपसे इससे ज्यादा और होगा भी क्या? आप माँ बेटी की बातों से पैसे थोड़ी आएंगे, हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन अनामिका, शारदा और बेटा रमेश तीनों मार्केट में तरबूज बेचने के लिए जाते हैं। ये देखकर मार्केट के सभी लोग हंसने लगते हैं। तरबूज ले लो, तरबूज, बारिश के मौसम वाला तरबूज खाओ और स्वस्थ हो जाओ, तरबूज ले लो, तरबूज। शारदा इस तरह तरबूज बेचने लगती है। फिर अनामिका कहती है, ये नए बारिश के मौसम वाला तरबूज हमने लाए हैं, जल्दी ले लो जल्दी, आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, तरबूज ले लो, तरबूज। तब तक मार्केट का एक आदमी कहता है, अरे पागल हो गए हो क्या? ऐसे बारिश के दिन में कौन तरबूज खाएगा? कितने पागल लोग हैं। फिर रमेश भी कहने लगता है, अरे ले लो रे बाबा, ले लो, एक गरीब को घर बसाने के लिए मदद करो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। रमेश को कमजोर पड़ते हुए देख शारदा कहती है, बेटा हम तरबूज बेच रहे हैं, ना कि अपनी इज्जत को मिट्टी में मिला रहे हैं, भिखारियों वाली हरकत मत करो। उतने में ही बातों बातों में एक बड़ी सी कार और उसमें से एक अमीर इंसान निकल आता है और कहता है, हेलो, ये तरबूज कितने में दे रहे हो? शारदा कहती है, 50 का एक बाबू। तब तक अनामिका कहती है, 500 का एक। फिर रमेश भी कहता है, 1000 का एक। उनकी बातें सुन के वो अमीर इंसान कहता है, अरे भाई, आपने 2000 का भी एक बोला तो मैं ये पूरे के पूरे 5 तरबूज ले लूंगा। मेरी माँ बीमार है और उसकी आखिरी इच्छा है कि उसे तरबूज खाने मिल जाए, इसीलिए आप मुझे ये तरबूज दे दीजिए, मैं आपको 10,000 दूंगा। ये सुनकर खुशी से रमेश कहता है, हाँ हाँ अभी ले लीजिए। आदमी पैसे देकर तरबूज लेके वहां से चला जाता है। रमेश उन पैसों से अपना घर ठीक करवाता है। उस बारिश में कोई दिक्कत नहीं होती है उन्हें, और इस तरीके से अनामिका की सूझबूझ से तीनों का बरसात का मौसम आराम से निकल जाता है।